द फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर जो रेट इक्वेशन है वो किस तरह से होगी, इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास सिंगल स्पीशी होगी, ठीक है। हम यहाँ पर ए ले लेते हैं और ये कन्वर्ट हो रही है हमारे पास किस में जी, प्रोडक्ट्स में, ठीक है। हमारे पास ये क्या बनाएगी, प्रोडक्ट्स बनाएगी। अब हम इसका जो है वो रेट लिखते हैं, तो हम किस तरह से रेट इसका देख लेते हैं जी। हम कहते हैं इसका रेट जो है वो आ जाएगा डी ए ओवर डी टी, यानी कि हमारे पास जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और ये डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास सिंगल पावर ऑफ सिंगल स्पीशी की, यहाँ पर हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि यहाँ पर सिंगल पावर है, फर्स्ट हमारे पास पावर यहाँ पर आएगी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक ही इसका, अगर हम यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि 1 है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको लिखा है कॉन्सेंट्रेशन और इसकी रेज टू द पावर 1। अब इसको अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम देखें, और इससे पहले हम ये बताते चलें कि ए जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी, तो इसके लिए हम यहाँ शो करेंगे माइनस साइन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं डी ए ओवर डी टी, ठीक है। और इसकी जगह हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव साइन था वो यहाँ पर हम दिखा देंगे, और इसके साथ हमारे पास क्या लगेगी, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हम एज इट इज शो कर देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पावर हमने इसलिए शो की थी कि हम ये बताना चाह रहे थे कि हमारे पास इसका जो रेट है वो क्या कर रहा होता है जी, इसकी सिंगल पावर या 1 पावर या फर्स्ट पावर के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की फर्स्ट पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को चले हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, ठीक है। हम इसमें करेंगे क्या कि हम रीअरेंजमेंट इस तरह से करेंगे डी ए, और ये भी हमारे पास ए है तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, के जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था इनटू dt हम कर देंगे, ठीक है। और ये माइनस साइन हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसको शो कर दें, यानी कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन के साथ, इधर भी हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस जो है वो शो करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से माइनस लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन गई है, माइनस डी ए ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। अब ये हमारे पास ना बहुत स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं, इन सब डिफरेंसेस को हमने क्या करना होता है, एक्यूमुलेट करना होता है, इकट्ठा करना होता है, ठीक है। तो जब बहुत बड़े लेवल पे हम मैथमेटिक्स में छोटे छोटे डिफरेंसेस को ऐड करते हैं तो एक फंक्शन हम लगाते हैं, एक हम जो है वो इसके लिए एक फंक्शन लगाते हैं, यूज करते हैं मैथमेटिकली, और उसको हम कहते हैं जी इंटीग्रेशन, और उसका सिंबल हमारे पास किस तरह होता है, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरफ लगाएंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। और किस तरह से हम देखते हैं, इक्वेशन के दोनों साइड पे हम जो है वो इसको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। माइनस साइन हमारे पास यहाँ होगा, ठीक है, एज इट इज इसको लिखते हैं डी ए, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन हमने इसकी शो कर दी ओवर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम यहीं पर रखेंगे और इंटीग्रेशन हम यहाँ पर dt के साथ, क्योंकि डिफरेंस तो हम टाइम का ले रहे हैं ना, तो dt वाली चीज के साथ जो डिफरेंसेस हैं उनको हम उनके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, इसलिए इसके साथ हमने शो किया, k को यहाँ पर बाहर कर दिया है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, एक खास लिमिट के अंदर अंदर हम जो है वो इस पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो लिमिट्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, हम यहाँ पर शो करते हैं, जो a है उसकी हमारे पास हम कहते हैं कि इनिशियली हमने क्या लिया था, टाइम 0 पे हमारे पास क्या है जी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ए नॉट होती है, ठीक है। इस तरह से हम शो करते हैं लिमिट के, यानी कि इंटीग्रेशन के इधर लोअर साइड पे हम इसको शो करते हैं। और जब हमारे पास टाइम जो है वो किसी भी टाइम पे हम उस रिएक्शन को देखते हैं कि हमारे पास ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम किसी टाइम पे, यानी कि 4 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद हम देखते हैं, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम देखते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या बची हुई है जी, ए है,
ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं साइड पे अगर हम एक बॉक्स सा बना लें और उसके अंदर हम लिख दें कि हमारे पास जब टाइम 0 था, ठीक है, तो ए हमारे पास क्या थी जी, हम कहते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी उसकी ए नॉट, ठीक है, और कब था, जब हमने टाइम क्या लिया हुआ था, 0, ठीक है। और ए हमारी जो है कॉन्सेंट्रेशन होगी कब, जब टाइम हमारे पास एक कोई खास टाइम पे हम ले रहे होंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी हम वक्त उसकी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को मालूम करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं तो वो क्या है जी, ए है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हमने ए नॉट यहाँ पर पुट किया है तो टाइम के लिए हमें यहाँ पर लिमिट की लोअर लिमिट हमें क्या लेनी पड़ेगी, 0, और अपर क्या लेनी पड़ेगी, टी, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किस तरह से आएगा, इसको हम देख लेते हैं। जब हमने इसको इक्वेशन 2 को हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये बन जाएगा माइनस, और फिर हमारे पास लॉग नेचुरल आ जाएगा ये इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। इसकी लोअर लिमिट हम पुट करते हैं, हमारे पास क्या थी जी, टाइम 0 पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ए नॉट थी, ठीक है, ये हमने लिखा। और टाइम टी पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ए थी, इसको हमने ये लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्वेशन की उस तरफ हम देख रहे हैं के इंटू, अगेन हमने टी देखा और यहाँ पर दोनों लिमिट्स को हमने इस तरीके पर लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है वो हम दोनों ये जो हमारे पास अपर और लोअर लिमिट्स थी जो हमने अप्लाई की थी उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे, लॉग नेचुरल, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा ये अपर वाली लिमिट पहले ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन, हमारे पास आ जाएगी लॉग नेचुरल ऑफ ए, ठीक है। और हमारे पास ये नीचे है तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पर हम कहते हैं इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं, लॉग नेचुरल ऑफ ए नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो क्या आ जाएगा, एक तरह से इस वाली इक्वेशन का ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसका सोल्यूशन आ गया। उसके बाद इसको हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगेन इसी तरह से अप्लाई करेंगे के इंटू टी, अपर वाली लिमिट में से हम क्या करते हैं लोअर वाली को माइनस कर देते हैं, टी माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, के टी, ठीक है, यानी कि टी में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो टी आएगा ना। अब इस तरफ वाली को हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये आ जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा माइनस, अगेन हम बाहर ही लिखेंगे। लॉग नेचुरल में हमने जब लॉग मैथ्स में किया है, लॉगरिथम किया है, तो उसमें क्या होता है जी, जो चीज़ हमारे पास माइनस के साथ शो हो रही होती है उसका मतलब ये होता है कि वो डिवीजन में हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके पर भी लिख सकते हैं, लॉग नेचुरल इंटू हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए नॉट, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या बन गई है, एक तरह की इक्वेशन, चले हम इसको नंबर दे देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या बन गई, इक्वेशन 3 हम इसको कह देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास रेट इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब माइनस साइन को अगर हम खत्म करना चाहें तो माइनस साइन को इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों अगर क्या हो जाए, एक दूसरे की जगह ले लें, यानी कि रिवर्स हो जाए, ए नॉट ऊपर चला जाए और ए नीचे आ जाए, तो हमारे पास ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग नेचुरल ऑफ ए नॉट ओवर ए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या है, हम कह रहे हैं कि जो नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास इक्वेशन आ रही थी फर्स्ट ऑर्डर की, अब हमारे पास इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास जी हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। इसका जब हम क्या करेंगे जी, हम इसको चले हाईलाइट कर लेते हैं और इसका हम जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम किस तरह से लेंगे जी, इसको हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स वाले हम कहते हैं कि जी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये बन गई है इक्वेशन, हम इसको कह देते हैं 4, और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। इसको हम इस तरीके पर प्लॉट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, x पे हमने जी टाइम को लेना है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा t, ठीक है, टाइम को इस तरफ हम शो करेंगे, टाइम इंटरवल जो है, और y पे हम क्या ले लेंगे, लॉग नेचुरल ए नॉट ओवर ए, ठीक है। जब इस तरह से हम इसको लेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हमारे पास जो है वो ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए हमारे पास इस तरह से आ रहा है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर स्लोप क्या निकलेगा, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, m है, ठीक है। हम यहाँ पर बताते हैं कि ये जो हमारे पास है m, तो m हमारे पास किसको शो कर रहा है जी, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, k के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हमारे पास ये क्या आ गया है, जो m है ये हमारे पास
यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास है जी स्लोप। ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंसेस ऑफ t, हम जब इसको लेते हैं तो हमारे पास ये स्लोप होता है और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, k के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा हमारे पास क्या थी, हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। हमने कहा कि सिंगल स्पीशी है और वो कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट्स में, तो रेट हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक ही कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। जब उसकी क्या हो जी, हम ले रहे होते हैं, हमारे पास सिंगल रिएक्टिंग स्पीशी है और इसकी फर्स्ट पावर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। चूंकि हमारे पास ए डिक्रीज कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए हमने नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमने इसको रीअरेंज किया, डिफरेंसेस थे तो इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ी, और इंटीग्रेशन करके हमने इसका जो सोल्यूशन निकाला तो उससे हमारे पास क्या आ गई है जी, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। और इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। जब हम लॉग नेचुरल ए नॉट ओवर ए को प्लॉट करते हैं y की तरफ, ठीक है, y एक्सेस पे, और टाइम को हम x एक्सेस पे ले रहे होते हैं, जबकि जब हम स्लोप निकालते हैं तो वो हमारे पास k के इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन।